समाज में इतने दुख हैं महाराज, कोई सुखी नहीं है। आप सोचिए कि हम सुखी इस संसार से होंगे तो कभी आप जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, कोई भी हाथ उठा करके कह दे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। इतनी माताएं हैं, इतने हमारे भाई लोग हैं, कोई एक हाथ उठा के कह दे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम भगवान से अलग हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में सिर्फ एक ही प्राणी सुखी है। वो सुखी कौन है? तो जो भगवान का दास है वही सुखी है। इस संसार में सुख मिल भी नहीं सकता। सुख पाना चाहते हो तो भगवान से जुड़ना सीख जाओ, और भगवान से तभी जुड़ सकते हो जब आप सत्संग में आना प्रारंभ कर दो। और ये सत्संग ही आपके समस्त दुखों का निवारण करेगा महाराज। ये सत्संग में ही इतना सत्संग का प्रभाव है जो आपके समस्त दुखों का नाश करेगा। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम की इतनी महिमा है, लीला की इतनी महिमा है, भगवान के धाम की महिमा है। आपके दुख कभी संसार में दूर नहीं होंगे, भगवान की कथा में दूर होगा। इस प्रकार भगवान ने काकभुसुंडी जी को, गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। का पार्वती, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। तुमने कहा कि जो ब्रह्म निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकता है? भगवान ने सुंदर उदाहरण देकर के समझाया सगुण और निर्गुण में भेद क्या है। सगुण निर्गुण मतलब आप समझ रहे हैं? निर्गुण माने अर्थ तो लोग यह निकालते हैं कि जिसमें कोई गुण ना हो निर्गुण है, पर ऐसा नहीं है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार है, पर ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि निराकार कहते किसे हैं।